नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान इंद्रदेव की जीवनी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान इंद्रदेव की पूरी जीवनी, दुर्वासा और गौतम ऋषि की श्राप की कथा सहित मैं आपको पूरे हिस्ट्री इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को स्वर्गपति, स्वर्ग के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। वज्रपाणी, जिनके हाथ में वज्र है, सुरेंद्र, देवताओं के प्रमुख, वसावा, वसुओं के भगवान, मेघवाहन, बादलों के सवार, देवेंद्र, देवताओं के भगवान। वैदिक धर्म में भगवान इंद्र एक महत्वपूर्ण भगवान हुआ करते थे, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक प्रमुख पूजनीय देवता बन गए थे। देवताओं के राजा इंद्रदेव को आमतौर पर एक दयालु भगवान के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने उपासकों के लिए उदार होते हैं, क्योंकि वे लाभकारी बारिश करते हैं और अकाल को समाप्त करते हैं, जिससे मानव जाति को समृद्धि मिलती है। कई युगों के बाद देवराज इंद्र एक पूज्य भगवान से केवल एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। देवराज इंद्र का निवास भक्तों के लिए एक स्वप्न निवास है, जिसे हर भक्त मृत्यु के पश्चात प्राप्त करना चाहता है। साधकों का मानना है कि स्वर्ग एक खुशहाल निवास स्थल है, जिसे प्राप्त करने से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और शानदार जीवन का आनंद ले सकेंगी, जो स्वर्ग के राजा के समान होगा। हालांकि पवित्र शास्त्रों में वर्णित तथ्यों में उल्लेख है कि इंद्रदेव को हमेशा स्वर्ग के राजा होने के अपने पद को खोने का डर रहता है। इसलिए हिंदू भिक्षुओं को इस विश्वास के साथ हमेशा परेशान करते हैं कि ये आत्मबोध प्राणी यानी साधु संत तपस्या करने के कारण कई अत्याधुनिक शक्तियां प्राप्त कर लेंगे और उनसे अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, जिससे वे देवराज का पद धारण करने के योग्य बन सकते हैं। तब इंद्र को अपने पद का समर्पण करना होगा। क्या स्वर्ग का राजा सचमुच खुश और समृद्ध जीवन जी पाता है? इंद्रदेव की जीवनी। इंद्रदेव को स्वर्ग के राजा का शानदार जीवन जीने के लिए जाना जाता है। यद्यपि वैदिक भारतीय साहित्य उन्हें एक शक्तिशाली नायक के रूप में चित्रित करता है, लेकिन इंद्र को उनके भोगवादी होने के लिए भी जाना जाता है, जो अपने व्यभिचारी, सुखवादी संबंधी और नशे की आदतों के कारण लगातार परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि सो मदिरा के बहुत शौकीन है। सीधे शब्दों में भगवान इंद्र एक शराबी है, जिसके कारण अधिकांश समय वे इसके दुष्प्रभाव भी भुगतते हैं। भगवान इंद्र के बारे में अधिक जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि देवराज इंद्र का पद कैसे प्राप्त किया जाता है। मुक्ति बोध पुस्तक। देवराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद दो तरह से प्राप्त होता है। जब कोई साधक हठ योग यानी घोर तपस्या करता है, जब कोई साधक धार्मिक अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए 1 क्विंटल देसी घी के साथ 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है। यदि अश्वमेघ यज्ञ के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वह धार्मिक अनुष्ठान खंडित हो जाता है। ऐसे कठोर तप और धार्मिक बलिदान धार्मिक स्वभाव वाले साधकों द्वारा किए जाते हैं। इंद्र एक देवता है जो धरती पर वर्षा करते हैं, जिसमें लाखों जीव जंतु मरते हैं तथा समुद्र में सीप बनते हैं। इसमें इंद्र दोषी नहीं है। ईश्वर के संविधान के अनुसार जो प्राणी सत्य साधना नहीं करते हैं, वे शुभ कर्मों के कारण प्राप्त किए गए पुण्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और साथ ही उन्हें पापों के कारण दंड भी भुगतना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के उपरांत इंद्रदेव गधा बनते हैं। वह स्वर्ग का राजा बनकर अपने पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। देवराज इंद्र को हमेशा अपने पद को खोने का डर रहता है। देवताओं के देवता इंद्रदेव सबसे निम्न स्तर का बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि अपने सिंहासन पद को बचाने के लिए वह साधकों की तपस्या भंग करने के लिए अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे स्वर्ग के राजा का चरित्र किस प्रकार का है, ये अच्छी तरह से समझ जा सकता है। घोर तपस्या के बाद स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त होता है, जो अस्थायी होता है। ये दर्शाता है कि मनमानी पूजा जैसे कि हठ योग एक व्यर्थ प्रथा है, जो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कश्यप और अदिति स्वर्गलोक के देवता भगवान इंद्र के माता पिता है। वह अग्नि के जुड़वा भाई है। माना जाता है कि इंद्र आकाश देवता और देवी पृथ्वी से पैदा हुए थे। शची, इंद्राणी उनकी धर्म पत्नी है। योद्धा अर्जुन, बलि, जयंता, देवसेना, मिदुसा, नीलांबरा, आरब, चित्रगुप्त, रसभा और जयंती स्वर्ग के राजा के बच्चे हैं। उनके परिवारों को मारुत कहा जाता है। वह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार देवों से जुड़े हुए हैं
अमरावती इंद्रलोक की राजधानी है। स्वर्ग भगवान इंद्र का निवास है, जो पवित्र पर्वत के सर्वोच्च शिखर यानी सुमेरु से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह स्वर्ग अपने प्रभु की आज्ञा पर किसी भी दिशा में घूम सकता है। कई अप्सराएं और गंधर्व नृत्य करते हैं और उन लोगों का मनोरंजन करते हैं जो दरबार में उपस्थित होते हैं। खेलकूद और दूध प्रतियोगिता भी स्वर्ग में आयोजित की जाती है। इंद्र वर्षा के देवता हैं। वह 96 करोड़ मेघमाला के मालिक हैं। वह गर्जन, तूफान, आकाशीय विद्युत के स्वामी हैं। अब जानते हैं देवराज इंद्र की आयु कितनी है। एक इंद्र के शासन का काल 72 चतुर्युग है। एक चतुर्युग में मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष हैं। एक चौकड़ी 4 चतुर्युगों से बना है, जो इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। कुल मिलाकर 4,32,00,000 मानव वर्ष। मृत्यु के पश्चात भगवान इंद्र एक गधा बनता है। तब वह अन्य जीवन रूपों में पीड़ित होता है और जन्म और मृत्यु के दुष्कर्म में रहता है। ये ईश्वर का संविधान है। इंद्रदेव की रानी का नाम शची है, जिनकी आयु 1008 चतुर्युग है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण साधक मनमानी पूजा करते हैं। उसी आधार पर जो प्राणी इंद्रदेव की महारानी का पद धारण करते हैं वो योग्य हो जाता है। मृत्यु के पश्चात सची गधी बनती है, जैसे इंद्रदेव गधा बन जाता है। फिर दोनों 84 लाख जीवन प्रजातियों में पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि प्राणी एक तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आता और नियमों में रहकर सत्य साधना नहीं करता। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी साधक पुनरावृत्ति में रहते हैं। उन्हें जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से राहत नहीं मिलती, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। अभिमानी इंद्र ने वृंदावन को डुबोने के लिए मूसलाधार बारिश भी की थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और भगवान कृष्ण के रूप में दिव्य लीला की थी। उन्होंने वृंदावन वासियों को देवताओं की पूजा करने से मना किया था। इससे दुखी होकर सभी देवता इंद्रदेव के पास गए और उनसे इस मुद्दे का हल करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण के इस निर्णय से निराश होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए अहंकारी इंद्र ने खुद को गोकुल का एक मात्र रक्षक मानते हुए मूसलाधार बारिश की, जिससे वृंदावन में बाढ़ आ गई और इस शहर को भारी नुकसान हुआ। जब तक उनकी पूजा की जाती थी तब तक इंद्र सही समय पर पर्याप्त वर्षा करते रहे। जिस क्षण उनकी पूजा रोक दी गई वो बदला लेने वाले बन गए। सभी के एकमात्र रक्षक सर्वशक्तिमान का कबीर देव हैं। अपनी प्रिय आत्माओं के संकट में होने पर कबीर देव आशीर्वाद देते हैं। भगवान कबीर अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, करे करावे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सृजन जीव के आप बगल हो जाए। विष्णु जी भगवान कबीर साहेब के पुत्र हैं। जब भगवान इंद्र वासना के लिए श्रापित हुए। भगवान इंद्र के चरित्र की कमजोरी को एक सच्ची कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। जब इंद्र ने अहिल्या को धोखा दिया। ऋषि गौतम इंद्रदेव के आध्यात्मिक गुरु थे। अहिल्या के साथ इंद्र की सगाई का समय था। सभा मेहमानों से भरी थी। सभी तैयारियां निर्धारित की गई थी और समारोह शुरू होना था। उसी वक्त गौतम ऋषि ने शाही दरबार में प्रवेश किया। सम्मान के रूप में इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े हुए और अपने गुरु ऋषि गौतम को उस पर विराजमान होने के लिए आग्रह किया और स्वयं अपने गुरुजी के चरणों के पास बैठ गए। इस बीच कुछ तात्कालिक के कारण इंद्र कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभा से चले गए। इस बीच अहल्या के पिता अपने पुरोहित के साथ आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि समारोह के लिए शुभ समय चल रहा है, हमें जल्दी तिलक करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में गलती से इंद्रदेव के बजाय गौतम ऋषि का अभिषेक कर दिया। जल्द ही गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ऋषि गौतम और अहिल्या का विवाह हुआ। इंद्रदेव ने हालांकि ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस प्रकरण से सामान्य है, लेकिन अहिल्या को अपनी पत्नी बनाने की गहरी इच्छा बरकरार थी, लेकिन वे चुप रहे। इंद्र भोग विलास और कुख्यात तरीके के लिए जाने जाते हैं। वे अहिल्या के लिए आसक्त थे। उन्होंने एक कुख्यात योजना बनाई और शुक्ल नाम के एक देवता से सुबह नियत समय से 2 घंटे पहले मुर्गे की बांग गौतम ऋषि के निवास के पास लगाने के लिए आदेश दिया। ऐसा ही किया गया। मुर्गे की बांग सुनकर ऋषि गौतम ने सोचा भोर हो गई, वह शीघ्र ही जाग गए।
और पास की नदी में स्नान करने के लिए चले गए। इस बीच इंद्रदेव पृथ्वी पर उतरे और गौतम ऋषि का रूप धारण किया और चुपके से झोपड़ी के उस कमरे में चले गए जहां अहिल्या सोई हुई थी और उनसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं पाई और पति गौतम समझकर स्वीकृति दे दी। उधर ऋषि गौतम को शंका हुई कि आज बहुत जल्दी भोर कैसे हो गई। उन्होंने स्नान के बाद जल्दी से झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया। दूसरी ओर अपनी वासना पूरी होने के उपरांत इंद्र प्रस्थान करने लगा। उसने बाहर निकलने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन तभी ऋषि अपनी कुटिया में पहुंच गए और इंद्रदेव को अपनी झोपड़ी में चुपके से भागते हुए पकड़ लिया। ऋषि में क्रोध उत्पन्न हो गया और 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को उनके शर्मनाक कार्य के लिए श्राप दे दिया कि उनकी अश्लीलता उनके अपने शरीर पर 1000 स्त्री योनियों के रूप में उत्पन्न हो जाएगी और देवताओं के राजा के रूप में उनका शासन भी आपदा के कारण विनाश हो जाएगा। नाराज ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि आने वाले कई युगों तक वह एक साधारण चट्टान बन जाएगी। इंद्र ने अपने शर्मनाक कृत्य के लिए माफी मांगी और बाद में ऋषि गौतम ने अपना श्राप बदल दिया कि 1000 स्त्री योनियों के बदले 1000 आंखें इंद्र के पूरे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। अहिल्या द्वारा माफी मांगने पर ऋषि को एहसास हुआ कि अहिल्या की गलती नहीं थी, क्योंकि इंद्र ने रूप बदला हुआ था। ऋषि ने बताया कि जब त्रेता युग में भगवान राम अपने खड़ाऊ की धूल उस पर झाड़ेंगे तो वो अपना रूप फिर से हासिल कर पाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।